कहते हैं कि किसी जमाने में पक्षी इंसानों से ज्यादा अक्लमंद हुआ करते थे। उन्हें किसी राजा की जरूरत नहीं थी और न ही ऐसे मंत्रियों की जो राजा को सलाह देते, न ही उन्हें पक्षियों की किसी ऐसी पंचायत जुर्गा की जरूरत थी जो मिल बैठकर उनके लिए कानून बनाती। उन दिनों में जब भी पक्षी इकट्ठा होते तो वे एक दूसरे से खुशी खुशी बातें करते और बताते कि कौन पैदा हुआ है और कौन मर गया है, किस पक्षी के बच्चे अनाथ हो गए हैं, और वे कानून बनाने की बजाय जरूरी मसले एक दूसरे को बता दिया करते थे। उनका बस एक ही कानून था, प्यार और दोस्ती का कानून। उन्हें न नफरत का पता था और न ही गुस्से का। लेकिन फिर एक मक्कार उनके इलाके में दाखिल हो गया। उसने चारों तरफ नजर डाली। वह पक्षियों की खुशियों का दुश्मन था। उसने मोर से कहा, तुम अपने आप को एक मामूली पक्षी क्यों समझते हो, जबकि तुम बाकी सारे पक्षियों से ज्यादा खूबसूरत हो। मोर उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया और बड़े घमंड से तालाब के पानी में खुद को देखने लगा। फिर वही आदमी उकाब के पास गया और उससे कहने लगा, तुम इस कमजोर से पक्षी कोयल को अपना दोस्त क्यों समझते हो? क्या तुम बाकी सारे पक्षियों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो? तुम बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले हो। तुम आसानी से अपनी चोंच से उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। उकाब उसकी बात मान गया। वह उड़कर गया और अपनी चोंच और पंजों से कोयल का घोंसला तहस नहस कर कराया। इस तरह धीरे धीरे वह मक्कार पक्षियों के बीच दुश्मनी के बीज बोने में कामयाब हो गया। पक्षियों की शांतिपूर्ण सल्तनत जंग का मैदान बन गई। पक्षी एक दूसरे से लड़ने और गालियां देने लगे। आखिरकार ताकतवर पक्षी कमजोर पक्षियों का शिकार करने लगे। हर कोई अपनी ताकत पर घमंड करने लगा और कमजोरों को बुरा भला कहने लगा। एक दिन एक छोटे से पक्षी ने सारे छोटे पक्षियों से कहा, हम इस तरह जिंदगी नहीं जी सकते। वे सब उकाब के पास चले गए और उससे कहा, हमें इंसाफ चाहिए। आप सबसे ताकतवर पक्षी हैं। बेहतर है कि आप सब पर हुकूमत करें ताकि कोई किसी के साथ ज्यादती न कर सके। उकाब को खुशामद पसंद थी। वह फौरन मान गया। लेकिन पक्षियों के जाने के बाद वही मक्कार उकाब के पास आया और उससे कहा, राजा तो होते ही हैं अवाम से सेवा कराने के लिए। तुम्हारे पास वक़्त कहाँ कि तुम उन बेवकूफ लड़ाइयों में सुलह कराते फिरो। बेहतर है कि तुम उल्लू को उनका राजा बना दो। उसकी आंखें कीमती पत्थरों जैसी होती हैं। वह सिर्फ रात में देख सकता है और जब रोशनी में बाकी पक्षी हवाओं में उड़ते हैं तो वह कुछ भी नहीं देख पाता। इसलिए वह किसी के मामले में दखल नहीं देगा और हर कोई वही करेगा जो उसका दिल चाहेगा। उखाब को यह तरकीब बहुत अच्छी लगी। उसने उल्लू को पक्षियों का राजा बना दिया। उल्लू दिन में सोता रहता है और रात में जागता है, जब बाकी पक्षी मजे से अपने घोंसलों में सोए होते हैं। इसीलिए आज तक वे पुराने अमन वाले दिन पक्षियों की सल्तनत में वापस नहीं लौटे और वे आपस में लड़ते रहते।